खुदाए रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर थिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ साथ पैसा कमाने के तरीके भी बदल चुके हैं। ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ये ई कॉमर्स का दौर है, ये डिजिटल दौर है। नाज़रीन, वो लोग इस वक्त कामयाब हैं जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को ढाल लिया है। ये शोबा कैसे काम करता है, नौजवान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं ई कॉमर्स फ्यूचर के CEO फ़खर अब्बास से। फ़खर अब्बास साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आप हमें बताइए अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने इदारे के बारे में, और नौजवानों को बताइए कि ये कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कॉमर्स फ्यूचर बेसिक तो एक हमारा इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 कंट्रीज़ पे इस वक्त खड़ी है, पाकिस्तान, USA और UK, और इन फ्यूचर यानी कनाडा के अंदर भी जा रही है। 3 कंट्रीज़ के अंदर फ़िज़िकली अवेलेबल है, ऑफिसेस भी हैं। और इसका जो मोटो है, यानी हमने जो डिसाइड किया था ई कॉमर्स फ्यूचर का, कि एवरी पाकिस्तानी शुड $700 पर मंथ, यानी पाकिस्तान के नौजवानों को इनेबल करके इस काबिल बना दें कि हर पाकिस्तानी मिनिमम जो है $700 महाना कमा सके। तो उसके अंदर वो स्किल्स देने और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी, उसके लिए हमने ये सारी चीज़ों को इंक्लाइन किया, इन कंट्रीज़ को इंक्लाइन किया और यहाँ लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करके एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हमने। और उसके अंदर यानी हर साल के अंदर हमारे गोल्स डिसाइड थे। पहले साल के अंदर हमने डिसाइड किया था जो ओरिजिनल फिगर्स हैं, 500 जो हैं नौजवान हैं उनको जो है स्किलफुल करके उनको जॉब प्रोवाइड करना या उनको स्किलफुल करके मार्केट के अंदर छोड़ना कि वो अर्न कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 600+ लोगों को हमने पहले साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर हमारा टारगेट था 1000 पाकिस्तान के अंदर लोगों को स्किलफुल करके इस मार्केट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर छोड़ेंगे कि वो महाना कम से कम $700 कमा सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी उससे भी ज़्यादा लोग जो मेरी टीम के अंदर हैं या मेरी टीम से हट के जो स्किल सीख के इंडिविजुअली अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो बेहतरीन पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर और मुख्तलिफ़ लोकेशन। एक आम आदमी, एक आम नौजवान कैसे ऑनलाइन कमा सकता है? देखें जी, अभी आप कह रहे थे ना कि वक्त के साथ साथ खुद को ढालना चाहिए, या ये जो सरवाइव करने के लिए इस माशरे के अंदर सक्सेसफुल वही है जिसने खुद बदला है अपने आप को वक्त के साथ साथ। देखिए, अब दौर ऐसा आ गया है कि अब टोटल के टोटल जो बिज़नेस है ना, मैं कहता हूँ कि आप बिज़नेसमैन नहीं है कि अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पे नहीं है। अब वो दौर आ गया, आप ये पेपर वर्क और ये सारा सिस्टम एक वक्त आएगा कि आपका ये ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो हमने एडवांस में इस चीज़ में कदम रखा, इसमें लोगों को यानी स्किलफुल किया कि एक नौजवान जो है, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर यानी वो लोग जो हैं स्किल सीख के और जो है बेहतरीन एक अर्निंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो ई कॉमर्स के अंदर स्टोर्स हैं उनको अपना स्टोर्स, यानी अब तो आजकल पाकिस्तान के अंदर भी आ गया, तो अपना एक स्टोर मैनेज करके स्किल सीख के तो बिज़नेस कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन कंट्रीज़ से इन्वेस्टर्स के साथ बिज़नेस कर सकते हैं। यानी आज दौर इतना फॉरवर्ड हो गया कि आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं। आप कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, आपके पास वो स्किल हों कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो वो सारे स्किल्स प्रोवाइड करना हमारा काम होता है, उनको स्किलफुल करके कि वो कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जितना लोग इस मॉडल की तरफ यानी अपने इस बिज़नेस की तरफ आ जाएंगे तो वो उतना, यानी ये काम आपने कब शुरू किया था और आपका कौन सा मॉडल तरजीह है? हाँ, इस काम को जो है ई कॉमर्स यानी अमेज़ोन के काम को मैंने 13 के अंदर स्टार्ट किया था और आलमोस्ट मुझे 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मॉडल के इस अपने बिज़नेस के अंदर। और इस अमेज़ोन बिज़नेस के अंदर जो ई कॉमर्स का हमारा मेन जो फोकस है वो अमेज़ोन है। और अमेज़ोन के भी मॉडल्स हैं, यानी FBA है, FBA होलसेल है और PL है और ड्रॉप शिपिंग है। हम जो है ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मियाँ चन्नू के अंदर काम किया था। तो आप किसी से भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर भी किसी से डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स या अमेज़ोन का नाम लेंगे तो सबसे पहले आपको मियाँ चन्नू का नाम लेगा। कि अगर कोई एक्सपर्ट लोग हैं इस एशिया के अंदर, जिस तरह पहले फ़िलिपाइनी लोग थे या इन कंट्रीज़, इंडिया था तो इंडिया का आज भी नाम है IT के अंदर कि वो IT के एक्सपर्ट वहाँ से हायर करती पूरी दुनिया।
और वहाँ के लोग जो है वो फॉरवर्ड हैं। तो इसकी क्या वजह है मियां और चन्नू ई से? कॉमर्स के अंदर जो है मियां चन्नू अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उसको मानती है कि उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो वो मियां चन्नू मूव करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है मियां चन्नू में बहुत अरसा पहले यानी 2002 में स्टार्ट हो चुका था। 1996 में अमेज़ोन लॉन्च हुआ और आफ्टर 6 to 7 ईयर्स मियां चन्नू के अंदर सीनियर्स ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। साथ ही कुछ अरसे बाद एजुकेशन के साथ ही हमने भी इसको ज्वाइन किया। फिर हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया और पूरे शहर के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जो है वो बिज़नेस हो रहा है। और पूरे जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान से मियां चन्नू विज़िट करते हैं और वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसको जो है वो एक सिलिकॉन वैली है पाकिस्तान की, उसको आप कह सकते हैं मियां चन्नू। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद सिटी है, 24/7 खुला है, आप विज़िट करें। वो कौन शख्स है जिसने ये इब्तिदाश की? डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त ही हैं हमारे, यानी मेरे बॉस हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है। और हमारी यानी वो सीनियर टीम थी जिन लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे शहर के अंदर उसको जो है फैलाया है उस बिज़नेस को। और आज हर घर के अंदर जो है फैमिली पूरी की पूरी इस बिज़नेस को मैनेज कर रही है। जिस तरह फैसलाबाद के अंदर या सियालकोट के अंदर नहीं खड़ियाँ लगी हुई, घरों के अंदर हर चीज़ तैयार हो रही है। और जिस तरह वज़ीराबाद चाकू छुरियां मनाते हैं, हाँ, अम्मी अब्बू भाई सब लगे हुए हैं घरों के अंदर सिस्टम बना। तो ये एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है ई कॉमर्स का कि घरों के अंदर पूरी की पूरी फैमिलीज उसको मैनेज कर रही हैं। भाई है, अम्मी है, अब्बू है, चाचू, किसी को सभी घरों में बैठ के उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बेहतरीन मॉडल जो है हमने प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसी मॉडल को लेकर हम क्यों ना पाकिस्तान के अंदर करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ जिस तरह हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स के अंदर भी आती हैं लहरें और इन्वेस्टर्स और इस तरह की चीज़ें। और 19 के अंदर कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका इस फील्ड के साथ आज भी कोई ताल्लुक़ नहीं, इन्फ्लुएंसर्स और इन्वेस्टर्स, उनको नज़र आया कि इस स्लोगन पे या इस मॉडल पे लोगों ने पैसा लगाना है या सीखने के लिए आना है, तो बदकिस्मती से वो लोग आए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पैसा लगाया, पैसा निकाला, यानी कुछ लगाए तो मैक्सिमम निकाल के लोगों को मायूस भी किया है, लोगों को परेशान भी किया है, लोगों को हर्ट भी किया है। लोगों का यानी जिस तरह से लोगों का फोकस था इस बिज़नेस की तरफ, उसी तरह से लोग वापस भी गए हैं डिसहार्ट होकर। लेकिन उसकी रीज़न यही है कि वो जो नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो लिंक हुए। मियां चन्नू अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा प्रोफेशनल है, जो वहाँ गए हैं, सीखे हैं, किया है, तो वो कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म को सिलेक्ट करना। अमेज़ोन पाकिस्तान में है, यानी कि अब ये पाकिस्तानी किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं अमेज़ोन से? देखें, ये अमेज़ोन पाकिस्तान के अंदर है, ये बड़ी यानी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा मौका है कि वो पहले तो अपनी यानी कोई भी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल मार्केट है ना अमेज़ोन एक, उसके अंदर प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको वहाँ सारा कुछ करना पड़ता था यूएस की जो है इंफॉर्मेशन पे। आज ये मौका मिला है कि आप पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे अपना सेलर अकाउंट खोल के आप जो है अपनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन पे बिज़नेस कर सकते हैं। या आप अपनी प्रोडक्ट जो है कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्रांडिंग करके सेल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर आया तो हर फर्द, जिस तरह पहले हम कह रहे हैं कि हम यानी ट्रेंड करते थे तो लोग वहाँ से इन्वेस्टर्स को लेके आते थे, तो अब एक पूरा चांस है कि हम खुद इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं और ख़ुद अपना सिस्टम जो है खुद मैनेज कर सकते हैं या चला सकते हैं। सही। अमेज़ोन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर अपने स्किल्स लगा के या अपनी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एक पूरा ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन है बड़े लोगों के लिए। पाकिस्तान इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान के शहरों में कहाँ कहाँ आपके दफातर हैं, कहाँ कहाँ आपका नेटवर्क फैल चुका है? पाकिस्तान के 8 सिटीज़ के अंदर रिसेंटली हमारा ऑफिस है, 11 के था, और उसमें है लाइक लाहौर है, साहिवाल है, मुल्तान है, पेशावर है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, मियां चन्नू है, सियालकोट, इसी तरह यानी 8 ऑफिस रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है रनिंग पोजीशन में है। और 600+ जो है टीम मेंबर्स जो है लोकेशंस पे जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं या इंडिविजुअल घरों पे बैठ के भी। मेरी जो टीम है 600+ की है, तो वो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकली हमारे इन फ्यूचर भी प्लान्स हैं, कराची के अंदर भी इन फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, तो वो शायद हम
कराची के अंदर भी करें, क्योंकि कराची एक बड़ा सिटी है, तो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट भी हैं, क्यूरीज भी आई हैं, कॉल्स भी आई हैं लोगों की कि आप कराची में कब आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कराची के अंदर भी हमने एक बहुत बड़ा प्लान किया है नेक्स्ट ईयर या इसी 2022 के अंदर अगर हम प्लान करते हैं तो हम जाते हैं इंशाल्लाह। उनका कितने बिजनेस मॉडल हैं? अमेज़ोन के बेसिक तो 3 बिज़नेस मॉडल हैं। FBA है, सही, वो इनकी डिटेल में ज़रा बताइए प्लीज़। वो डिटेल ये है कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर से उठा के डायरेक्ट आप अमेज़ोन के वेयर हाउस पे शिप करवा देते हैं। टोटल की टोटल रिस्पांसिबिलिटी जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस की है, और अमेज़ोन की रिस्पांसिबिलिटी है, वो पैक भी खुद करेगा, शिप भी खुद करेगा, और कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर के साथ भी खुद कम्युनिकेट करेगा। आपका काम जस्ट आइटम परचेज करके उसके वेयर हाउस पे भेजना, ये है FBA। दूसरा है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर आप फ़र्ज़ किया आप किसी एक प्रोडक्ट के ऑनर हैं, आप चाहते हैं कि आपके हाथ में ये पेंसिल है कि ये मैं इस पेंसिल का मैन्युफैक्चरर हूँ, या ये पेंसिल मैं बेचना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरर से लेके या ब्रांड से लेके, तो मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेचना चाहता हूँ, तो आप इसका एक पूरा ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के इसको रैंक करवा के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं अपने किसी भी नाम से। ये है प्राइवेट लेबल। ठीक हो गया। और जो है हमारा मॉडल है जिसको हम रिकमेंड करते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग। आप इसके अंदर हम कहते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, जो आपको मॉडल्स बताएं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले चाहिए, और हैंडसम इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हर पाकिस्तानी के बस में नहीं होता। जो इस तरह मैंने अभी आपको PL बताया, तो मेरा और आप लोगों का काम नहीं था PL के मॉडल को या होलसेल के मॉडल को रन करना। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैंने हर जगह पे यही कहा कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर तो अगर तो आपको स्किल्स आते हैं तो आपको क्लाइंट मिल जाता है जो खुद इन्वेस्ट करता है, और ऑलमोस्ट जो फॉरेनर जो क्लाइंट्स हैं वो आपको टोटल क्रेडिट पे उसको चला रहे होते हैं सारे के सारे बिज़नेस को। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी आप 2 से 5 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके आप लिटरली आफ्टर 30 डेज़ आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं। आपकी जो यानी आप किसी काम कैसे करता है ये मॉडल ये काम ऐसे करते हैं कि आप किसी सप्लायर से जो है उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं या रिटेलर के साथ, उसकी टोटल इन्वेंट्री उठाते हैं, अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे डाल देते हैं। ठीक है, अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे आप उसका ऑर्डर ले रहे हैं, अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे बेच रहे हैं। वो जो सप्लायर है या रिटेलर है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपके साथ बिज़नेस करेंगे, आप सेल अमेज़ोन पे कर रहे हैं, सेल आ गई, ऑर्डर आपने ले लिए, उसके बाद आपने वो रिटेलर से उठाना है ऑर्डर और डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर देना। आपकी कोई एजिटेशन नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जस्ट आपने क्रेडिट से जैसे परचेज के डायरेक्ट कस्टमर को भेज दिया। कस्टमर को अगर आइटम पसंद नहीं है तो वो रिटर्न डायरेक्ट सप्लायर को जाता है। आपकी जस्ट वो है सिस्टम पे बैठ के सारी की सारी मेहनत है, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं लग रहा होता। और उसके अंदर जो चार्जेस हैं मैक्सिमम कितने पे करते हैं आप अमेज़ोन को 15%, PL के अंदर 35-40 तक जा रहा है, होलसेल के अंदर 35-40%, यानी आप $100 की सेल कर रहे हैं तो 40% आप अमेज़ोन को दे रहे हैं। ठीक हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आप अगर कर रहे हैं $100 की सेल तो आप $8 भी कुछ कैटेगरीज में अमेज़ोन को दे रहे हैं और मैक्सिमम $15। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और रिटर्न आफ्टर 30 डेज़ रिटर्न है। ये जो PL का मॉडल है इसके अंदर आपको 1 से 1.5 साल चाहिए रैंक होने के लिए, और जो होलसेल का मॉडल है उसके अंदर 2 से 6 महीने चाहिए आपको रिटर्न निकालने के लिए, आपको पैसा निकालने के लिए, डॉलर्स निकालने के लिए। ड्रॉप शिपिंग आपको आफ्टर 30 डेज़ आपको रिटर्न दे रही होती है पे आउट्स में, कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो हम उसी मॉडल पे कर रहे हैं। हमने जब इस मॉडल को स्टार्ट किया था लोग कहते थे कि ये नहीं चल पाएगा या ये लॉन्ग टर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडल है और उस पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं जो ठीक काम को भी गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसमें फ्रॉड और इस तरह की कोई है? देखें, हाँ बिल्कुल, हर बिजनेस के अंदर ना दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हर जो है ना वो देखें, एक बिज़नेस है उसके अंदर ये हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने जो रिज़्क खाना है वो हराम तरीके से खाना है या हलाल तरीके से खाना है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। जिसने हराम तरीके से खाना है तो उसको वही मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि उसको रास्ते मिलते ही जाते हैं, अल्लाह ताला भी उनको छूट देता है, वो करता जाए। लेकिन इसके अंदर भी हैं और लोग कर भी रहे हैं,
लेकिन वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी मॉडल के अंदर या इसी बिज़नेस के अंदर लोग जो है हलाल तरीके से और बेहतरीन तरीके से अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा और बेहतरीन अर्न कर रहे हैं। रिज़्क तो वही है ना जो आपके नसीब में लिखा है, वो मिलना ही मिलना है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है हमको कि हमने अपने उस रिज़्क के लिए मेहनत करनी है और जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमने हलाल तरीके से कमाना है। तो वो लोग हर बिज़नेस के अंदर ये चीज़ होती है। आप किसी भी बिज़नेस को देख लें तो उसके दोनों जो हैं आपके फेस सामने होते हैं। तो फेस आपने खुद सिलेक्ट करना है, खुद आपने डिसीजन लेना। आप फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि फ्रॉड नहीं भी करते, आप रियल बिज़नेस भी कर रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर सुस्ती और काहली और कर रहे हैं तो वो भी हराम ही है। रियल बिज़नेस के अंदर भी, यानी आपने अपने बिज़नेस को करना है तो वो बेहतरीन तरीके से करें। जॉब भी अगर कोई कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, बिज़नेस को छोड़ें, तो उसके अंदर भी हलाल हराम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो अपने टाइम पे जॉब 8 घंटे और ड्यूटी 2 घंटे करके घर, वो हराम कर ली ना उसने अपने। मैं वही कह रहा हूँ कि हर मॉडल के अंदर और हर सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें हैं। तो डिसाइड हमने खुद करना है कि हमने क्या करना है अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, बच्चों के लिए, या हमने अपनी आखिरत के लिए क्या करना है। रिज़्क हमें वही मिलना है जो तय है अल्लाह ताला की तरफ से, उसके लिए मेहनत कर। अच्छा, एक आम पाकिस्तानी आपके इदारे को कैसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे काम शुरू कर सकता है? हमने जो है बड़ा ही आसान तरीका बनाया है कि एक आम पाकिस्तानी, सबसे पहले तो हमारा सोशल मीडिया पे भी एक ग्रुप है पूरा, वहाँ से भी जाके, और हमारी ecommercefuture.org एक वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ जाके वो रजिस्टर्ड होता है और उसको वो पूरा एक वो डिटेल मिल जाती है और उसको मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद वो इंट्रोडक्शन करवाता है, इंट्रोडक्शन के बाद उसकी वो पूरी एक सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद उसको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद जो है उसको, अगर वो हमारे साथ कमिटेड है, हमारे साथ करना है, तो उसको प्रॉपर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे मुख्तलिफ लोकेशंस पे। इसी तरह से लोग इसी मॉडल के अंदर बैठे हैं कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उसको पूरा एक मौका दिया जाता है कि वो हमारे साथ बैठ के काम कर सकता है। और कोई भी बंदा, यानी फ़िज़िकली अगर कोई हमसे मिलना चाहता है, तो हम लाहौर के अंदर बैठे हैं, मुल्तान बैठे हैं, तो मेरा एक पूरा स्केजुअल होता है, वो दिया हुआ सोशल मीडिया पे, उस पर अपना वेबसाइट पे पूरा एक दिया होता है कि आप आके मिल सकते हैं फ़िज़िकली। आप अपना EF फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप EF फैमिली का मेंबर बने, जिसमें यानी ट्रेनिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, कोवर्किंग स्पेस तक हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम बैकअप प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी ज्वाइन कर सकता है। और 600 प्लस जो है लोग मेरी यानी अम्ब्रेला के अंदर हैं, और मैक्सिमम कोई 1000 से 1500 लोग 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो जो है इस प्लेटफॉर्म से सीख के हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग। तो कोई नहीं, हर पाकिस्तानी ज्वाइन कर सकता है। एक बिगिनर एक एक्सपर्ट बनने तक कितने पैसे कमा सकते हैं? एक बिगिनर जो है, असल में मार्केट में ये चल रहा है कि किचन इनकम जो है ना, आप कोर्स कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही आप अर्न कर सकते हैं। और किचन इनकम पता है ट्रेनिंग कोर्स यानी 2 महीने का ना, तो मार्केट के अंदर चल रहा है कि आप हमारा कोर्स लें, मैं आपको मार्केट की बताता हूँ, 2 महीने के बाद आप अपनी किचन इनकम कमा सकते हैं। और किचन इनकम क्या है? $2000। ठीक हो गया भाई, $2000 किचन इनकम नहीं है, बेहतरीन आमदन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत हैंडसम अमाउंट है एक। तो वो वाला स्लोगन नहीं है मेरा। सही। उसका रिजल्ट यही होता है कि लोगों के अंदर ना वो एक ख्वाब पैदा हो जाता है कि वो आज मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना और मैंने क्लास लेना शुरू की है, और 2 महीने बाद मेरे जहन में होना है कि मैंने $2000 कमाना ही कमाना है। उसने जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया है, कंप्लीट करके घर बैठा है, आपने उसको राब्ता कर लिया कि मुझे आपकी ज़रूरत है, उसने कहना जी मैंने तो लेना है पर अकाउंट $300 या $500, आ जाए मेरे साथ। उसने यही कोशिश करनी कि मैं जो है ना, जो मेरा 2000 वाला टारगेट है वो पूरा करूँ। हालांकि 2 महीनों के अंदर बंदा इस काबिल नहीं होता कि बंदा सीख जाए और प्रॉपर काम कर सके। हम भी 2 महीनों का टारगेट दे रहे हैं, तो हम उसके बाद कह रहे हैं कि आप इंटर्नशिप करें, आप फिर सीखें, प्रैक्टिकल काम करें, और फिर उसके बाद आप जो है 2 से 3 महीनों के बाद आप किचन इनकम है 30,000 पाकिस्तानी जो पहले 2 से 3 महीनों में कमा सकता है। जो स्लोगन हमने दिया है $700, उसके लिए आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करके बिजनेस में आके सही आप उस मॉडल पे आते हैं। लेकिन हमने भी किचन इनकम $700 बताई है। $2000 जो है ना वो चल रही है, उसका जो है कॉन्सेप्ट मार्केट में भी गलत हुआ, और नौजवान जो हैं वो भी जो है वो परेशान, उनके लिए भी मसाइल बने कि यानी मार्केट में है कि आप हमारा कोर्स लें और आप जो 2 महीने बाद
$2000 कमाना शुरू कर दे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। $700 तक भी आपको मेहनत की और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, आपको कमिटेड रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद $700 कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि 4-6 महीनों में लोग मेरे निकले हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको देता हूँ कि बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। $700 तो कुछ भी नहीं, लेकिन वही कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है। 2 महीनों वाला कॉन्सेप्ट गलत है। 2 महीनों में आप सीख सकते हैं, फिर इंटर्नशिप करें, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जाके कर सकते हैं। और हम गारंटी देते हैं कि हम स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी उसको जो है ना ऑफिस आना बंद नहीं करते जब तक वो कहता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे स्किल्स की समझ नहीं आई। तो उसको प्रॉपर हम उसका टेस्ट रखते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर उसको शुरू। हाँ जी, उसकी इसके लिए एज लिमिट की ज़रूरत है? इसके अंदर कोई एज मैटर नहीं करती। मेरे अभी लाहौर अरीना के अंदर मोस्टली जो हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, 60+ लोग हैं। सही, 50+ लोग हैं मेरे। आप ऑफिस विज़िट करें तो एज मैटर नहीं करती, एजुकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती। कम से कम कितनी एजुकेशन चाहिए? मैं कहता हूँ कि एजुकेशन आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप लिख और पढ़ सकें। बाकी सिस्टम इतना बेहतरीन है कि कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर है ना, तो सॉफ्टवेयर्स ऐसे निकल आए हैं कि आप कॉपी पेस्ट करके उधर डालें तो आपके सामने उर्दू निकल के आती है। आप उर्दू में टाइप करें तो आपने रिस्पांस करना है तो इंग्लिश निकल आती है। यानी हर लैंग्वेज बेहतरीन, हाँ बेहतरीन परफॉर्म जो है आप कर सकते हैं अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं। इंग्लिश आती है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं। अब हमारे सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्म किन लोगों ने किया? अंडर मैट्रिक लोगों ने, बेहतरीन जिन लोगों ने बिज़नेस किया या स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन मैटर करती है। मेरी भी एजुकेशन इससे रिलेटेड नहीं है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, ना मेरी आईटी की एजुकेशन है। तो मैं एक यानी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया है। लेकिन अगर आईटी और ई-कॉमर्स यानी लोग होंगे या ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन मैटर नहीं करती। नो होना ज़रूरी है, लिखना पढ़ना वो ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर। किसी भी बिज़नेस के अंदर जाना है वो थोड़ा इतना आपको होना चाहिए। तो अमेज़ोन पर काम करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है? अमेज़ोन पे काम करने के लिए मॉडल्स सेलेक्ट करने होते हैं, जिस तरह भी आपने यानी मॉडल्स के हिसाब से हाँ, मॉडल्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट पीएल करना है तो यानी मार्केट के अंदर चल रहा है कि $40,000 लेके आएँ और भूल जाएं। बिल्कुल गलत बात है कि यानी एक बंदा $40,000 लेके आया है और हैंडसम देखे ना, एक हमें पता है कि वो क्या अमाउंट मार्केट में है कि आप $40,000 लेके आएँ, रखें और भूल जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस मॉडल के अंदर हम रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम $5,000 में आप अपना पीएल खड़ा कर सकते हैं, $5-7,000 में। ठीक होगा। उसके लिए आपको रोज़ा रखना है 6 महीने का, साल का। एक हैंडसम जो बजट है उससे करें, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं करते। 6 महीने के रोज़े के बाद ईद होगी? हाँ, हमने वो किया ही नहीं ना, आज तक किसी का किया है, अपने क्लाइंट्स का किया है, स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं किया। उस मॉडल के अंदर FBA है या होलसेल का है, उसके अंदर भी यही आपको चाहिए। इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो है 1,000 से 4,000 $5,000 आपको चाहिए, और वो आपको 2 से 3 महीने का आपको चाहिए जो है, बीच में पूरा एक वक्फा चाहिए अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। रिस्क पे भी चला जाता है वो। ड्रॉप शिपिंग का मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई काम शुरू कर देता, हम कर रहे हैं, तो आफ्टर 30 डेज़ आपकी टोटल सेल हुई, 30 डेज़ बाद आपके जितने पे आउट्स आए हैं, जितनी पेमेंट आपको अमेज़ोन से आई है, जितनी आपने क्रेडिट पे किया है परचेज़ करने के लिए, वो सारा मीटू करें, पेमेंट्स निकलवाएं, आप अपना प्रॉफिट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। तो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी $1,000 से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं, एक छोटे पैमाने पे आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन के अकाउंट पर कैसे काम किया जा सकता है? पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ोन के अकाउंट पे आप ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे काम कर सकते हैं। यूएस की मार्केट के अंदर ही जाके आप अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे अहम मसला होता है ट्रांजैक्शन का। हाँ जी, कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिलता। तो क्या इसका तरीका? ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी कंपनी है अगर, तो अमेज़ोन का बिज़नेस अकाउंट आपका पाकिस्तान का, तो डायरेक्ट ऐसे सिस्टम और ऐसे बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं, ऐसे बैंक निकल आए कि वो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं आप, तो वो ऑनलाइन बैंक हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट आपके उस बैंक में आती है और उस बैंक से आपके डायरेक्ट पर्सनल बैंक अकाउंट में आ जाती है। सही। अगर तो आप अपना कर रहे होते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट के साथ बिज़नेस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, US, UK, कनाडा, किसी भी क्लाइंट के साथ, वो डायरेक्ट आपके पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है।
और टोटल जो है डॉलर की आपको पता टैक्स फ्री है, फॉरेन करेंसी टोटल टैक्स फ्री है, क्योंकि वहाँ पे वो टैक्स भी हम पे करते हैं, सारा कुछ करके आते हैं, वो टोटल की टोटल अर्निंग जो है आपकी टैक्स फ्री होती है। सही। दोनों मॉडल। इस मामले में पाकिस्तान की हुकूमतें क्या किरदार अदा कर रही हैं, कि हेल्प कर रही हैं नौजवानों को या बस नारे ही हैं? नहीं, बिल्कुल। पिछली गवर्नमेंट ने भी इसकी पूरी कोशिश की है ई कॉमर्स के अंदर, यानी ये हमारे जो मिनिस्टर थे बप्पी साहब, इन्होंने ई कॉमर्स को लेकर इवेंट्स भी किए हैं, इसको जो है आईटी को, ई कॉमर्स को और ये फ्रीलांसिंग को बड़ा प्रमोट किया है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की हैं मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और उन्हीं के दौरे हुकूमत में ज़ाहिरी बात है तो अमेज़ोन जो है पाकिस्तान के अंदर आए, तो ज़ाहिरी बात है ये रिवार्ड भी उन्हीं को जाता है, पिछली हुकूमत को, कि उन्होंने कोशिश की है। नेक्स्ट भी यानी अभी पेपाल की जो है एक पेमेंट मेथड है, पेपाल उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जो रिवार्ड है हमें जो इनके ज़रिए मिल जाए, इनको रिवार्ड चला जाए। मौजूदा हुकूमत जो है अगर ये कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल जो पिछली हुकूमत है उसने बहुत यानी वो इस ई कॉमर्स के बिज़नेस को और आईटी को जो इस हुकूमत को क्या करना चाहिए किया है, और उसकी मेहरबानी है कि डॉलर भी 190 पे लेके गए हैं। इस हुकूमत ने वही किया है कि डॉलर नीचे गया तो फिर ऊपर लेके आई अभी तक। तो फ्रीलांसर्स के लिए या ई कॉमर्स के लिए डॉलर को मुस्तहकम करना चाहिए। मुस्तहकम देखें जी, डॉलर तो नीचे जाएगा तो मईशत मजबूत होगी पाकिस्तान की, ऊपर जाएगा तो फ्रीलांसर मजबूत होगा या ई कॉमर्स वाला। अगर तो एज ए पाकिस्तानी सोचें तो डॉलर को जो है उसका एक वो पूरा जैसे नीचे आना चाहिए। अगर एज ए फ्रीलांसर सोचें, पाकिस्तानी होकर ना सोचें, तो फिर आप कहते हैं कि बिजनेसमैन की तरह ही सोचें। हमने तो वही सोचना है, ज़ाहिरी बात है। हमें तो जितना फ़ायदा खान साहब ने दिया उतना किसी ने भी नहीं दिया पिछले 8 साल के अंदर। सही। तो मौजूदा हुकूमत ने अभी रिसेंटली आई है, देखें हो सकता है अभी एक जो है हमने कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया पे पेपाल को पाकिस्तान के अंदर लाने की, कि डायरेक्ट आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है ये अच्छा काम वो कर सकें, ये भी कोशिश करेगी। लेकिन रिसेंटली ये अपने और मामलात में चल रही है, तो वो देखेंगे इन फ्यूचर वो क्या होता है। आप सामीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सामीन को मैसेज ये है कि देखें, आप जो है ना सोशल मीडिया पे जब बैठे होते हैं ना, ज़ाहिरी बात है लोग ना फाइंड आउट कर रहे होते हैं घरों में बैठे। अब ई कॉमर्स की एक पूरी हाइप बनी हुई है पूरे यानी पाकिस्तान के अंदर, अमेज़ोन की और ई कॉमर्स की। तो वो लोग जो है सर्च कर रहे होते हैं फ़लाँ एक को देखते हैं कि जी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब मैंने ना इससे कोर्स करना है, इनसे सीखना है। अगले ही लम्हे वो फिर देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, मैंने अब इससे सीखना है। अगले ही लम्हे तीसरा आ जाता है। बात यह है कि इतने सेलर अकाउंट्स नहीं हैं जितने ट्रेनर्स आ गए मार्केट में। और ट्रेनर्स मोस्टली मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, वो ट्रेनर नहीं हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनका फिज़िकल काम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आज अगर ई कॉमर्स फ़ायदेमंद बिज़नेस है तो उसके अंदर हैं, कल अगर प्रॉपर्टी का बिज़नेस है तो वो उसके अंदर हैं। हम ई कॉमर्स वाले 8 साल से उसी के अंदर हैं, तो हमने तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं चेंज किया, यानी हमने कोई ऐसा जो है कोई ऐसा किसी बिज़नेस की हवा चली कि उसमें बड़ा प्रॉफिट है तो उसमें चले जाए, उनसे कोई बंदा सीख नहीं सकता। मेरा मैसेज यही है कि आप जो है ना इदारे की सिलेक्शन खुद करें। सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आप इस पे ना जाएं कि किसी भी प्लेटफॉर्म का बड़ा अच्छा सेटअप है, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, बड़े अच्छे सेमिनार हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सही। आपने जस्ट प्रोफेशनलिज्म को देखना है। आपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म को देखना है कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ से निकला है, कितने अरसे से है और प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर क्या है। यानी पूरा पाकिस्तान एडमिट करता है ना कि मियाँ चन्नू प्रोफेशनल है, पूरी दुनिया एडमिट करती है, तो फिर आप क्यों बड़े बड़े वो जो फ़ोटो लगा के बैठे होते हैं और वो पूरा हाइप क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है, उनको ज़रूर फ़ायदा है कि आप उनको पे करते हैं। लेकिन आप स्किलफुल नहीं हो सकते, फ़ीस लेनी है, कोर्स बेचना है और घर को जाना है। हम लोगों ने जो 100% स्किलफुल लोग हैं उनकी सिलेक्शन करें। 100% प्रोफेशनल लोग हैं जिनका एक विजन है, एक मिशन है, एक जो है अपना
वो आइडियल बिजनेस है ई कॉमर्स का कि हम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ एक मॉडल के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए, मैं 8 साल हो गए मुझे इस बिज़नेस के अंदर, आपने कभी नहीं सुना होगा या मैं कभी नहीं कहूँगा कि अब जो है ना मैं प्रॉपर्टी का ऑफिस खोल रहा हूँ, अब जो है ना मैं स्कूल का सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, अब चल के अब जी मैं कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ। देखिए, मेरा बिज़नेस यूएस के अंदर चल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं पाकिस्तान में बिज़नेस करूँगा? सही। मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ ना, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि कल मैं स्कूल खोल के बैठ जाऊँ? मैं बिजनेसमैन हूँ ना, मैं अपना ई कॉमर्स हम खुद कहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी एक समंदर है पूरा। तो उसी समंदर में गोता क्यों नहीं लगाते? फिर हम क्यों ये पॉकेट्स बना रहे थे? ई कॉमर्स के अंदर पॉकेट्स आप बनाएं उसी मॉडल के अंदर जिसका आप यानी जो तय करें उस पे लग जाए, जो मॉडल है उसमें, हाँ पीछे ना भागे। हाँ। जब एक बंदा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ, ये ना हो कि इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ। बस यही है। मैं कह रहा हूँ कि जो मॉडल आपने सिलेक्ट किया है ना, जिसका आप लोगों को देखें, आप सिखाते लोगों को ई कॉमर्स है, मैं सिखाऊँ आपको ई कॉमर्स और खुद मैं और कुछ करूँ। हाँ। ये फेयर नहीं है ना, हम लोगों के साथ भी फेयर नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी फेयर नहीं है। जिस बिज़नेस के अंदर मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी के अंदर ही रहूँगा, और इसी के अंदर कहते हैं ना पॉकेट्स बनानी चाहिए, उनका स्लोगन है कि पॉकेट्स बनानी चाहिए। मैंने ई कॉमर्स के अंदर इतनी पॉकेट्स बनाई हैं कि बेहतरीन बिज़नेस है, मेरी एक पॉकेट बंद है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अपने मॉडल के अंदर पॉकेट्स बनाएं, तो ये ना करें कि यानी लोगों को इधर लगा दिया, खुद इधर जा रहे हैं। तो ये सिलेक्शन सारी की सारी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए, बिल्कुल पीछे से देखें कि प्रोफेशनल कौन है। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनको कि ये जो लोग, यानी सिस्टम क्या चल रहा है कि लगाया 10 लाख रुपया जी, आज जी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 10 फोटो बनानी है। अब एक आम बेचारा नौजवान क्या देखता है? वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं, प्रोफेशनल। भाई इन्वेस्टमेंट है, हम समझते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं ज़रूरत। हमने आज तक ऐसा कोई स्टंट नहीं मारा, टोटल का टोटल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रहे हैं, कोई स्टंट नहीं मारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी है, 600+ लोग जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। तो अकाउंट्स भी हम सबसे ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, और जो प्रॉपर हमारे ऑफिस हैं यूएस के अंदर और यूके के अंदर, हमारे प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफिस हैं, कोई स्टंट नहीं है। मेरे डायरेक्टर थे जो यूएस के, और उनकी टीम पूरी पाकिस्तान विज़िट करके गई है, और लाहौर, मुल्तान और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उन्होंने जो है स्पीच की, और उन्होंने बताया कि ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये स्किलफुल हैं, और पाकिस्तान के ये जो सिटी के लोग हैं फ़िलिपाइन को और बाकी लोगों को जो है रिमूव कर रहे हैं और एक अपनी बेहतरीन जगह बना रहे हैं यूएस के अंदर। तो हमारा मोटो तो ये है, और हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है और सामने है। ठीक हो गया फ़खर साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो उम्मीद है नौजवानों को इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।